मध्य प्रदेश के बजट पर इस बार सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की टिकी है तो वो है प्रदेश की लाडली बहनों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। क्या नए वित्तीय वर्ष में बढ़ेगा लाडली बहना योजना का बजट? क्या मोहन भैया लाडली बहनों की ख्वाहिश पूरी करेंगे? देखिए खास रिपोर्ट। क्या सीएम मोहन भैया लाडली बहनों की ख्वाहिश पूरी करेंगे? लाडली बहनों को बजट से बड़ी उम्मीद। योजना के बजट में हो सकता है इजाफा। लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात की तैयारी में सरकार। बढ़ सकती है लाडली योजना की किश्त। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना ने 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के जीवन में आर्थिक संबल दिया। हर महीने मिलने वाली सहायता राशि ने घरेलू जरूरतों से लेकर छोटे कारोबार तक में मदद की है। अब नए वित्तीय वर्ष के बजट से पहले ये चर्चा तेज हो चली है कि योजना के बजट में बड़ा इजाफा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। तो इस बार जो हमारे मोहन जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, मतलब उनका पहला कार्यकाल है और उनके बजट से बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ। प्लस ये है कि जो महिलाएं उद्यमी हैं उनको इजीली लोन मिलना चाहिए, प्लस जो महिलाएं कमाती है उनका टैक्स में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। इससे वो उन्हें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलेगी। प्लस जो चिकित्सा के क्षेत्र में लाइक कि कुछ ना कुछ क्लिनिक वगैरह, जैसे कि दिल्ली सरकार ने पहले मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए थे, वैसे अगर एमपी में भी हो जाए तो इससे जो कि रोगियों की संख्या वो कम हो जाएंगी और चीज़ें और अच्छी होती जाएगी एमपी में। तो यही सब हमें उम्मीद है बजट से। हमारे माननीय नए जो मुख्यमंत्री मोहन जी, जिनका पहला बजट है। बजट ऐसा होना चाहिए। शिवराज मामा के शासन में बहुत अच्छा था, उनके शासन में, तो हम उम्मीद करते हैं मोहन भैया के शासन में भी सब कुछ अच्छा रहे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में हमको बहुत सुविधाएं मिले और फ़र्क पड़ता है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमको उसमें सब चीज़ में सब्सिडी मिलना चाहिए। गैस के भाव बहुत बढ़ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा टैक्स वगैरह सब्सिडी थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, लाडली बहना में भी जो है वो बहुत अच्छी योजना चलाई है, लेकिन हम चाहते हैं उसको थोड़ा सा और डेवलप हो, उसमें रोज़गार मिले महिलाओं को, तो उससे वो थोड़ा अपना सब सेट करे बिजनेस। मेरा सोचना तो ये है कि महिलाओं के लिए एक तो सुरक्षा की सुविधा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए जैसे कोई भी कंप्लेंट करे तो वो घर से ही सुनवाई हो और पेंशन वगैरह में भी बढ़ोतरी करें। 200 400 600 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, इतनी महंगाई है। और मिडिल क्लास जनरल महिलाएं जो हैं उनके लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि उनके लिए कोई रास्ता है कि भाई वो कुछ कर सकें। तो मिडिल क्लास जनरल वाली जो महिलाएं, उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भाई जॉब हो, कहीं कुछ दूसरे रोजगार हो जो कर सकें। वो इस तरह की चीज़ें होनी ज़रूरी है, आवश्यकता है। वो उनको ये सुविधा होनी चाहिए कि वो घर से कॉल करें और मैसेज करें तो उस चीज़ के लिए पुलिस घर आके और कंप्लेंट लिखे और उसका कार्यरत रहें। बजट बढ़ने के साथ ही मासिक किश्त की राशि में भी बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है तो ये महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कदम सरकार की महिला वोट बैंक और सामाजिक सुरक्षा दोनों को मजबूती देगा। वहीं सरकार महिलाओं को सिर्फ सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। महिलाओं के लिए बजट तो अभी जो चल रहा है वो सही है, पर ना कर्जा लेके सरकार को बजट नहीं करना चाहिए ताकि कर्जा लेके सरकार को उधार पैसा लेना पड़े। ये हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए रोजगार की सुविधा कर दे ताकि उनको कर्जा नहीं करना पड़े।
और लाडली बहना के पैसे आते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कर्जा करके नहीं आना चाहिए, ये हमको गुजारिश है। भले रोजगार लगवा दें महिलाओं के लिए, और जिन महिलाओं के नाम नहीं जोड़े गए हैं कृपया करके उनके भी नाम जोड़े जाएं ताकि वो भी इस योजना में शामिल हो सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आजकल बच्चों का अपहरण हो रहा है, वो उसके लिए ध्यान दें ताकि बच्चे हमारे घर से बाहर निकले और सुरक्षित रहे। आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो हम बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देंगे और उनकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें उन्हें हर जगह भेजना पड़ता है, कोचिंग जाना है, डांस क्लास जाना है। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे भेजेंगे उन्हें। आपसे अनुरोध है कि हम महिलाओं की बातें सुने और इस पर विचार करें। महिला सुरक्षाओं के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि हम कहीं भी खुले नहीं घूम सकते हैं। कहीं भी गए तो किसी ने कुछ गॉसिप किया कि कुछ कमेंट्स कर दिया कि भैया देखो वो कैसी जा रही, तो इससे हम क्या कहना चाहेंगे। आप इस पे ध्यान दें और जो ऐसी छेड़छाड़ वगैरह हो रही है उस पे विचार करें कि हम हर जगह खुले में घूमें, हर माहौल मिले हमें। उसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए आप ध्यान दें। निराकरण तो यही होगा कि आप हमें कुछ ऐसी सुविधा दें कि हम अपना मनोबल बढ़ाएं। कि किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसे उल्टा बोला तो अगर अगल बगल वाले कमेंट्स करेंगे लेकिन वो सुनेंगे नहीं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। हम वैसे तो मैं अहमदाबाद से हूँ, वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर किसी पुरुष ने महिला को कुछ उल्टा सीधा कहा है तो महिला उसे या अपनी चप्पल देगी या कुछ ऐसा तमाचा मारेगी कि आगे से वो कुछ हरकतें ना करे। और वहाँ पर इतनी छूट है कि किसी भी रिक्शे में या किसी ऑटो रिक्शा में आप जाओगे तो कोई आपसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वहाँ की मोदी सरकार के समय से हम देखते आ रहे हैं कि हमें हर जगह छूट मिलती हैगी कि आप कहीं भी बिंदास घूमो, कैसे भी घूमो। हम यही चाहते कि एमपी में भी यही सुविधा मिले हमको। भैया शिक्षा के क्षेत्र में तो अपने यहाँ एमपी का तो ऐसा हाल है कि फॉर्म लेने भी जाते हैं यदि बच्चे का तो 4000 का फॉर्म आ जाता है, भले ही उसका एडमिशन हो चाहे नहीं हो। फॉर्म के तो आपने 4000 ले लिए, 10 बच्चे भी आए, अगर एक बच्चे का एडमिशन हो रहा तो 4000 के हिसाब से 40000 तो उनके ऐसे ही हो गए 10 फॉर्म के, तो वो तो गए अपने। बाकी एडमिशन के लिए फिर इंटरव्यू लेंगे, उसमें भी अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो वो पैसा तो गया। बाकी फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस मिला के एक बच्चे का अगर अपन नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाते हैं तो 50 से 60 हज़ार छोटी क्लास का खर्चा आता है। और हर ये खर्चा हर साल 10% 15% बढ़ता है। तो इसके लिए थोड़ा बजट में सोचना चाहिए सरकार को कि कैसे कोई मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को, एक हो तो ठीक है, 2 बच्चे हैं, कितना सोचना पड़ता है, इतना खर्चा, हर जगह खर्चा। ट्यूशन भी भेजना ज़रूरी है, स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जिस हिसाब से फ़ीस ली जाती है। हम भी हर साल फ़ीस ही स्कूल बदल रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए भैया, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिर क्या मतलब हम इतनी वहाँ दे रहे हैं और उसके बाद फिर ट्यूशन भेजो अलग से। ट्यूशन में 1500 रुपये महीना से कम लगता नहीं है। हमसे जितना हो सकता हम पढ़ाते हैं, पर जो माएँ नहीं पढ़ा पाती बिल्कुल, तो वो ट्यूशन भेजती हैं। हर महीने की 1500 रुपये फ़ीस देना और 50-60 हज़ार साल की स्कूल में लगना तो बहुत अलग से ऑटो का किराया बहुत कठिन है भैया। इसमें तो विचार करना ही चाहिए। कुल मिलाकर बजट से पहले लाडली बहनों की उम्मीदें आसमान छू रही है। अब देखना होगा कि उनके मोहन भैया अपनी बहनों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। इस बात पर अब सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।